इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपका जबरदस्त टाइम पास होगा और ये कहानी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बहुत अच्छा पायलट था, पर देखते ही देखते वो अमेरिका का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर बन गया। उसने जो तरीके अपनाए वो जानकर तो आप बोलेंगे क्या कमाल दिमाग लगाया यार, और इसने लगभग 1,60,000 करोड़ बनाए। कौन था ये इंसान और कैसे ये एक बेहतरीन जहाज उड़ाने वाले से स्मगलर बना, हर एक चीज जानेंगे। इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और मेरी बाकी वीडियोस पर भी एक नजर जरूर डालें। तो ये कहानी है रिक लुशियस की, जो कि पेशे से एक पायलट और बिजनेसमैन था और पेंसिल्वेनिया के स्करेंडन में रहता था। कोई भी इंसान न सोच सकता था और न बोल सकता था कि ये आदमी भी एक ड्रग स्मगलर हो सकता है। रिक एक बहुत ही अनुभव वाला पायलट था। बचपन से ही उसे जहाज उड़ाने में रुचि थी। अब आप ये लगा लो कि सिर्फ हाई स्कूल में ही उसने जहाज उड़ाने का लाइसेंस ले लिया था और कॉलेज के बाद जहाज बनाने का इंजीनियर भी बन गया। उसके बाद उसने अपनी खुद की एक एयर अमेरिका नाम की कंपनी खोली, जिसमें छोटे प्राइवेट जहाजों को मॉडिफाई किया जाता था, यानी कि उसकी तेल खपत को और बढ़ाना, फिर उसका थोड़ा डिजाइन वगैरह बदलना। तो जो जहाज एक बार टैंकी भरने पे 1,000 किलोमीटर चलता, अब वो उसी एक बार में 4,000 किलोमीटर चलने लगता था। रिक की कंपनी ने मार्केट में काफी नाम और पैसा कमाया। उसकी ये कंपनी काम बेहतरीन करती थी, तो अब उसे बड़े बड़े लोगों के ऑर्डर मिलने लगे, जिससे उसका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी शुरू हो गया। इन बड़े लोगों में जैसे बड़े नेता, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि इसके कनेक्शंस यूएस के प्रधानमंत्री से भी बनी। ये सब बड़े लोग अपने खुद के प्राइवेट जहाजों को भी रिक से ही ठीक और मॉडिफाई करवाते थे। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि समय आता है 1980, जब कई देशों के अर्थशास्त्र में भारी गिरावट आ जाती है। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका में ही देखने को मिलता है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस का असर रिक पर भी बुरी तरह पड़ा। अब रिक के पास काम आना बंद हो गया और उसके हालात बिगड़ते रहे, यहाँ तक कि अपने कारीगरों को तनख्वाह भी वो नहीं दे पा रहा था। और यहाँ से जन्म होता है अमेरिका के पायलट से सबसे बड़े स्मगलर बनने का रिक का सफर। रिक के पास अब ऐसे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट आने लगा जिनके कनेक्शन बड़े बड़े गैंगस्टर्स से थे। उनकी डिमांड होती थी कि उनके सामान जैसे ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी सामान के लिए जहाज में खुफिया जगह बनवाना, ताकि वो एक देश से दूसरे देश में आ जा सके और पकड़े जाने पर कोई पकड़ ही न पाए। रिक उन लोगों को उनके मन के मुताबिक काम करके देने लगता है, क्योंकि उसे अपने कारीगरों को तनख्वाह देनी थी और उस वक्त रिक काफी तंगी में चल रहा था। एक बार एक आदमी रिक को अपना प्लेन मॉडिफाई करवा के उसे पैसे के बदले ड्रग्स देने की बात करता है। मजबूरी में रिक मान जाता है। जब वो उसे ड्रग्स देने लगता है तो पुलिस की रेड पड़ती है, जिसमें रिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो असली पुलिस ही था जो रिक को जाल में फंसाकर पकड़ने आया था। अब क्योंकि रिक को इन सब कामों का कोई तजुर्बा नहीं, तो वो आराम से पकड़ा जाता है। पर वो रिक के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर तुम उन सब लोगों का नाम जानकारी बता दो जो माल स्मगल करते हैं, तो तुम्हें आराम से रिहा कर देंगे। और रिक ने उनकी बात मानकर सबके नाम और बाकी जानकारियां दे दी। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोलंबिया ड्रग्स की खदान है, ये समझ लो, और उसके करीब राज्य फ्लोरिडा है। रिक की काबिलियत को देखकर ड्रग डीलर उसको एक ऑफर देते हैं कि तू खुद प्लेन में हमारा माल सप्लाई करके आ, और उसे ऐसा प्लेन बना जिसमें ज्यादा से ज्यादा माल छुपा कर ले जा पाए। उसके बदले में वो उसे बड़ी से बड़ी रकम देंगे। रिक पहले तो हिचकिचाहट में न करता रहा, फिर उसने जब रकम का सुना तो हाँ बोल दिया। उसे लगा वो इससे अपनी कंपनी को बचा लेगा और पैसे भी ज्यादा बचेंगे। कोलंबिया पर DEA की कड़ी नजर थी। DEA का मतलब है ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक तरह की ड्रग्स पकड़ने वाली बड़े दर्जे की पुलिस है, और इन्होंने रडार की मदद से हर उड़ रहे अनजान तस्करी वाले जहाजों को पकड़ा था, और पानी, जमीन, आसमान तीनों पर ही इनकी निगरानी काफी कड़ी थी।
पर रिक इन सब से एक कदम आगे निकला। उसने अपने जहाज को मॉडिफाई करके उसमें ड्रग्स छुपाई और अपनी पहली उड़ान बिना किसी की नजर में आए आराम से कर ली। इसके बाद तो उसने एक के बाद एक 3 और उड़ानें भरी जो कि कामयाब हुई। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिक बहुत ही अच्छा प्लेन मॉडिफाई करता था और हर तरीके से उड़ान भरने का उसे जबरदस्त तजुर्बा था। पर अब इस काम में रिक को काफी रिस्क लगने लगा था कि वो दोबारा पकड़ा न जाए, पर फिर भी वो कई सारी उड़ानें भर भर के मालामाल बनता गया। उसके इतने जबरदस्त काम को देखकर अब कोलंबिया के बड़े बड़े डॉन और स्मगलर्स में उसका डंका बजने लगा था। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार का खासमखास दोस्त जॉर्ज इस्कोव, जिसका कोलंबिया से अमेरिका तक ड्रग्स पहुँचाने का खास काम था, उसने खुद रिक को कॉल किया और बोला कि अब तुम हमारे लिए काम करोगे, और कीमत इतनी ज्यादा थी कि उसके होश फाख्ता हो गए। इस बार रिक समझ गया था कि उसका पाला किसी पियादे से नहीं बल्कि इस ड्रग के सबसे बड़े बादशाह से पड़ा है, और वो तुरंत ही हाँ कर देता है। अभी तक अगर आपने ध्यान दिया हो तक रिक अपनी घर वाली जगह यानी पेंसिल्वेनिया से फ्लोरिडा और वहां से फिर कोलंबिया जाता था, पर जिस जहाज में वो स्मगलिंग कर रहा था उसकी औकात इतनी नहीं थी कि वो सीधा कोलंबिया जा सके। उस खस्सी जहाज का रिक ने वजन कम किया, उसके इंजन की क्षमता बढ़ाई। अब वो जहां 1 लीटर ईंधन में 10 किलोमीटर चल रहा था, तो अब वो बढ़कर 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलने लगा, और उसके साथ उसने फालतू की चीजें हटाकर सारी खाली जगह बनाकर उसमें तरीके से ड्रग्स ज्यादा से भी ज्यादा छुपाई। इसके लिए वो चुनता है सेस्ला 310 नामक जहाज को। कमाल की बात तो ये थी कि जगह बनाने और इंजन की पावर बढ़ाने तक ठीक, पर ईंधन खत्म न हो उसके लिए इस बंदे ने रबर के बैग्स में फ्यूल भर के ऐसी जगह लगाई कि एक आम इंसान सोच तक नहीं पाएगा। पर यहाँ एक दिक्कत आई कि ये सब करने के बाद उसने देखा कि उसके अंदाजे से ज्यादा वजन बढ़ गया है। तेल वो कम कर नहीं सकता और ड्रग्स भी उसे उतनी ही लेकर जानी है। अब क्या करे? फिर उसने उस प्लेन का इंजन ही बदलकर उससे भी जानदार इंजन लगा डाला जो आराम से उड़ान भरे। चलो ये भी सब हो गया, पर अब DEA के रडार से कैसे बचेगा? तो उसके लिए इस भाई साहब ने उन्हीं के जैसा रडार सिस्टम अपने जहाज में लगा डाला। रडार का काम होता है जहां भी उसे लगाया गया है उसके कई किलोमीटर तक वो ये देख सकता है कि कौन सा जहाज आ रहा है। इस बंदे रिक ने वो रास्ते जहां DEA का रडार लगा था वो पता करने के लिए एक कस्टम ऑफिसर तक को खरीद लिया ताकि वो उन रास्तों से जाए ही न। आप दिमाग और मेहनत देखो इस बंदे की। खैर, उससे भी बड़ी बात तो ये कि DEA को झांसा देने के लिए ये कई बार खुद से छोटे मोटे माल पकड़वा देता था, और इससे वो लोग उस पर भरोसा भी रखते थे। आखिरकार 3 महीनों के इस ताम झाम के बाद वो अपनी सबसे बड़ी और कीमती उड़ान भरता है। रेडियो कॉल से वो स्मगलर से पूछता है कि कहाँ उतारना है। वो बताते हैं कि एक खेत में कच्ची सड़क बनी है वहाँ। रिक बड़ी ही सफाई से उस जगह पर प्लेन को लैंड भी करवा देता है। उसके बाद माल भर के वजन बढ़ जाता और रिक जानता था कि इसके बाद विमान जमीन छोड़ने में जोर लगाएगा, पर वो वहां से भी उड़ जाता और वो इस बार रडार से बचकर लंबा रास्ता चुनता है। पर अचानक एक सेना का विमान उसका पीछा करने लगता है और उससे बचने के लिए वो तूफान में जहाज को घुसेड़ देता है। हिम्मत देखो आप इस बंदे की। तूफान से 2 घंटे के बाद वो निकलता है और उसे एक सड़क दिखती है। वहां तक जहाज को लाकर फिर से वो उसे ऊपर उठाता है ताकि देखने वाले को लगे कि ये जहाज कोई शहरी ने यहीं से उड़ाया है, और सीधा अपने घर सक्रेटन अमेरिका पहुंचने से पहले ही वहां के रडार को बोलता है कि मुझे उतरने की परमिशन दो, मैं यहीं का नागरिक हूं, अपने प्राइवेट जहाज से बस घूमने निकला था। देखा इसका दिमाग आपने। खैर, उसका काम तब पूरा होता है जब वो सारा माल वहीं बेच देता है। अभी तक ऐसा कोई चोट विमान नहीं बना था जो इतनी लंबी उड़ान भर पाए, तो किसी को शक होने का सवाल ही नहीं। इस काम के लिए उसे मिलते हैं $1 मिलियन सिर्फ इस एक बार के लिए।
उसके बाद तो ये बंदा रुक ही नहीं और पाब्लो और अन्य ड्रग माफिया उसको जरूरत से भी ज्यादा पैसा देने लगे, जिससे वो और अमीर बन गया। अब इस एक उड़ान के बाद आप चाह कर भी सोच नहीं सकते उसने क्या किया। उसने इस काम के लिए अलग अलग पायलट की टीम बना दी और उनके लिए सारे जहाज उसकी निगरानी में ही मॉडिफाई होते थे। फिर साल आया 1984 जब फ्लोरिडा में एक ड्रग डीलर गैंग पकड़ा जाता है और ये वो गैंग था जिनके लिए रिक ने पहली बार काम किया था। तब वो उसका भी नाम ले लेते हैं। रिक को पकड़ के ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है, जहां वो वही बात बोलता है कि मैंने ये काम किया था पर सबका नाम बताकर मैंने सबको पकड़वा दिया था, मदद ही की थी आपकी, और वो बच जाता है फिर से। पर उसे डर था कि ये खबर अगर ज्यादा बाहर आई तो पाब्लो के लोग उसे मार डालेंगे। इसको देखते हुए वो अपनी पेशी के दौरान भी स्मगलिंग करता रहा। इन सब में वो 13 मिलियन कमाता है और डीईई की गवाही से वो बइज्जत बरी हो जाता है। ये सारा पैसा कैश में था तो इसे संभाल कर रखना भी था। उसके लिए उसने एक इंसान माइकल कोफी से बात की और उसने सफाई और गोपनीयता के साथ उस रकम को ओशकोर बैंक में ट्रांसफर कर दिया। रिक को लगा कि अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता। बस यही उसने गलती की ये सोचकर, क्योंकि उसका भेजा एक पायलट जिम जैसे ही अपना जहाज कच्चे रास्ते पर उतार रहा था तो गलती से उस ड्रग डीलर ने गाड़ी उसी जगह खड़ी कर दी जिससे जहाज टकरा गया और वो ड्रग डीलर मौके पर मारा गया। जिम का ये कांड आग की तरह फैला और उसे ड्रग से भरे जहाज की पूछताछ के लिए थाने लाया गया और उसे एक ही मौका दिया गया कि सिर्फ एक कॉल कर ले और मदद मांग ले। तो सबसे पहले अपने बॉस रिक को कॉल करता है और जैसे ही रिक को लगा कि अब ये खेल खत्म हो गया, वो सुनते ही कॉल काट देता है। जिनको धक्का लगता है कि ये बंदा धोखा दे रहा है, मुझे यहाँ 50 साल की जेल हो जाएगी, और उसके बाद वो उन पुलिस वालों से एक डील करता है। वो रिक के बारे में हर एक जानकारी उन्हें दे देता है और पुलिस उस पर नजर रखने शुरू कर देती है। पर रिक को पता था कि वो पकड़ा जाएगा, शायद इसीलिए वो सब रोक के आम जिंदगी जीने का ड्रामा करता है और सारे पैसे उसी इंसान की मदद से फिर से ट्रांसफर कर देता है। ये पैसा केमन नाम के एक देश के बैंक में जा रहा था, पर गलती यहाँ होती है कि वो खुद भी वही घूमने के बहाने चला जाता है। तब अमेरिका पुलिस केमन की पुलिस को सब बता देती है और उसे खतरा मानकर वो उसे पकड़ के फिर से अमेरिका को सौंप देते हैं। उस पर लगे आरोप इतने संगीन थे कि कोर्ट ने उसे रियर ऑफ थे रेरेस्ट केस मानकर 345 साल की सजा सुनाती है। पर यहाँ भी ये बंदा खेला खेल जाता है। वो समझौता करके उन्हें सारे पैसे और ड्रग्स की जानकारी देता है। उसे बरामद करके वो उसकी सजा 345 से हटाकर 8 साल कर देते हैं। पर पुलिस ये नहीं जानती थी कि बाहर आकर उसके लिए एक और बड़ी रकम उसका इंतजार कर रही होगी, जिसके बारे में खास लोग ही जानते थे। पर अब वो उसे और सजा दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि 2 बार एक ही केस के लिए सजा नहीं मिलती। अब बताइए, इतनी मेहनत, इतना दिमाग, इतना कुछ हिम्मत हौसला देखा है आपने किसी का? मिलते हैं अगली जबरदस्त वीडियो में। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे ताकि सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।